धाम परम धाम राम राम मधुर नाम शंकर मन रमत राम भक्तन के जीवन राम पूर्ण करत सबके काम कृष्ण कृष्ण वासुदेव नारायण देव देव गोवर्धन धारी कृष्ण वृंदावन चारि कृष्ण बंशीधर बाल कृष्ण राधावर कृष्ण चंद्र कृष्ण कृष्ण वासुदेव कृष्ण कृष्ण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सूत्र याद रखना। ऐसे तो शंकराचार्य ने बहुत लंबा दिया था, यत्न साधनानि आदि। छोटा सा सूत्र है, क्या है? यानी 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 सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। पेज उल्टा जा रहा है, शायद मिल नहीं रहा है। लिखा नहीं, क्यों लिखना चाहिए? यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि, जो जो सिद्ध के लक्षण है। क्या लक्षण? अभी जो 26 लक्षण है, 26 ना 36। अभी कब तक, कितना तक हो गया? 21। तो 36 लक्षण है, 36 लक्षण। यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि, वही हमारे लिए, साधक के लिए साधना है। अगर किसी ने यही करना शुरू कर दिया ना, हो जाएगा। स्वामी जी 36 करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल। कौन बोलता है 36 करने के? एक ही करो। ओ, पर 36 के बारे में जानो, 36 के बारे में सुनो, 36 को पहचानो। अनपेक्ष, सुचिर, दक्ष आदि सब पहचानो, जानो, अनुभव करो। हो नहीं रहा है, चिंता मत करो। कोई एक पकड़ो कि मैं ये पकड़ूंगा, ये मेरे लिए है ना। अभी हम लोगों का जो 1 डे कैंप होगा ना, तो जब ग्रुप बनाना है, मैं एक आइडिया है क्या, मैं एक गेम करवाऊंगा 3 मिनट का। वो गेम से अच्छा लगेगा। ऐसे ही जैसे 36 लक्षण डाला, लिख दिया, क्या? अनपेक्ष 1, दक्ष 2, ऐसे लिख दिया, हो गया। फिर लटरी जैसा कर दिया, छोड़ दिया, एक एक आए। जो आएगा ना, उसके बारे में बोलना है ना। अभी से डर गई पुष्पा। नहीं, वो कैंप में नहीं होना है ऐसे। कभी कभी कैंप में हम ऐसे करते हैं, उत्तरकाशी कैंप में करने वाले, वहां टाइम है 5 दिन 6 दिन। ये विशेषता सोचो। अच्छा, ये इसको देखो, ये तो गेम हो गया, इसको अपना जीवन में लगा। अब लटरी मत करो, चॉइस करो। लटरी में क्या होता है? क्या है तो कुछ पता नहीं। चॉइस में क्या है? क्या आप सोचते हो वो पकड़ सकते हो। ठीक है, इस दृष्टि से देखना। तो भगवान ने बड़ा सुंदर में कहते गए, कौन से श्लोक से भगवान बताते गए, ठीक है ना। तो
अब है आज हम 17 नंबर श्लोक में देखेंगे। तो जो हम लोग अभी देख चुके हैं थोड़ा सा देख ले, जो देख चुके हैं वो देख ले। 13 नंबर श्लोक में अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, इसमें 7 है। फिर उसके बाद जो 14 है इसमें 5 लक्षण, 7 लक्षण क्या क्या है आप देख लेना। क्या क्या है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां 1, मैत्र करुण 1, मैत्र 2, करुण 3, निर्ममः 4, निरहंकार 5, सम दुख सुख 6 एंड क्षमी 7। फिर उसके बाद सततः संतुष्टः, और ये जो सतत शब्द दोनों तरफ से आएगा, सततः संतुष्ट सततम योगी। तो ये जो संतुष्ट 1, योगी 2, यथात्मा 3, दृढ़ निश्चय 4, मयि अर्पित, मयि अर्पित मनोबुद्धि, उसके जो मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित करता है 5, 7, 5, 12। ठीक है, फिर आगे बढ़े। वो जो श्लोक है वो कौन सा श्लोक है? 15 नंबर। यस्मन्नो द्विजते लोकः, इसका अर्थ है जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, लोग डरते नहीं है। जैसे गुंडा है और भाई है और जो टेररिस्ट है, माओवादी है, राजनेता है और गांव के जो सरपंच है, इन लोगों को डरता है ना लोग, पता नहीं क्या कर देगा। पुलिस लोग है, सच में पुलिस को भी डर लगता है। एक दिन मैं अपना रांची में ट्रस्ट मीटिंग करवा रहा था, लोग बैठे थे, तो एक पुलिस आ गया मीटिंग में, सब लोग कैश हो गया, पुलिस कौन है, क्या हुआ? मैं उठ के गया, तो स्वामी जी आप हैं ना, आपसे बात करना है। बताइए क्या काम? बोकारो का आपके स्कूल में मेरा भतीजा का एडमिशन करना है। बोले इतना ही? अभी मुझे ट्रस्ट मीटिंग करने दीजिए, मेरा नंबर रखिए या तो बाद में आइए, मैं आपके साथ। तो मुझे बाकी लोगों ने क्या बोला, बोले क्या बोलेगा, उसको एडमिशन चाहिए। अभी भी यहाँ आने के बाद भी फोन आता रहता, जमशेदपुर में एडमिशन, बोकारो में एडमिशन, रांची में इतना स्कूल से 50-60 स्कूल में जाता था, उसमें थोड़ा सा एडमिशन करवाइए। तो पुलिस को देखने से डर लगता है, सब कैओस हो गए। क्यों हो गया? स्वामी जी कुछ गलती किया आपने? पुलिस क्यों आ रहा है? तो देखो, पुलिस से डर, डाकू से डर, सबसे डर, और कोई संत होता है ना उससे डर नहीं लगता है ना। संत है, ये कुछ गलत नहीं करेगा, और वो भी किसी से नहीं डरता है। उपनिषद गंगा में एक है नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स, उसमें नारद के बारे में, हमारे रत्नाकर वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू था और सब मना कर रहे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो नारद जी जा रहे हैं, तो बोलते कौन किसको डरेगा, क्यों मैं डरूं, जहां भी जाकर भगवान को देखता हूं। ऐसे वो किसी से नहीं डरते थे। 2 हो गए, हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से जो मुक्त है, ये एक ही लक्षण है। इसको ऐसे बढ़ा भी सकते थे, 4 कर सकते हैं। तो अगर 4 कर लेना तो 1 2 3 बढ़ जाएगा, 39 हो जाएगा। समय 4 करने से 39 कैसे हो जाएगा? 40 होना चाहिए। नहीं, ये तो ऑलरेडी 1 है ना, 1 मिला करके 36 है, फिर 3 ही मिलाएंगे ना, तो इसलिए गणित के पक्का होना चाहिए। तो 39 होगा, जरूरत नहीं 36 में रखते, इसको 1 ही माना जाता है। चलिए, और अभी 1 है, इसमें कितने हैं? 6। अनपेक्षा, अर्थात कोई अपेक्षा नहीं है। शुचि ही, पवित्र है। दक्ष, एफिशिएंट है। उदासीन, उदासीन का अर्थ है गंभीर होकर चुपचाप, क्यों उदासीन होकर बैठे हो, वो अर्थ नहीं। उत आसीन, उनका मन हमेशा भगवान के पास रहेगा, उदासीन। फिर
गतव्यतः, उनके अंदर कोई व्यथा नहीं है, व्यथा माने दुख। गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी, वो कोई कर्म, कर्म मनुष्य क्या करता है क्योंकि कुछ फल की इच्छा है, कामना के कारण, तो उनके अंदर है ही नहीं, इसलिए अपने तरफ से कर्म नहीं करते। कर्ता पूर्वक कर्म, कर्म पूर्वक कर्म, मैंने बताया था ना कर्म त्याग 3 प्रकार है, एक है कामना पूर्वक कर्म, एक है कर्ता पूर्वक कर्म, एक फल पूर्वक कर्म, तीनों ही त्याग है। सर्वारंभ परित्यागी 6, तो सब मिलाने से अभी कितना हो गया, 21 हो गया है ना। अब आगे और ऐसे तो और 3 श्लोक में बता देंगे भगवान, तो 3 श्लोक में 36 और 21 माइनस करो तो कितना होगा 15, तो हर श्लोक में 5 5 5 बड़ा सेटिंग है। फिर समझे लास्ट श्लोक, तो लास्ट में वाइंडिंग वाइंड ऑफ करते हैं ना, तो भगवान वाइंड ऑफ करते। इट इज अ ब्यूटीफुल श्लोक है, ये अध्याय बहुत ही सुंदर है। मैं कहीं भी कहीं नया जगह है, गीता प्रवचन देना है अध्याय, इसको चयन करते हैं, 5 दिन है आजकल, ज्यादातर 7 दिन 8 दिन होता नहीं, सुनते नहीं। गुरुदेव जब प्रवचन देता 100 डेज उपनिषद, पहले बार पुणे में जब किया 100, उसके बाद डिमांड आया मुंबई चेन्नई आदि, तो उसमें भी थोड़ा सा गुरुदेव जानबूझ के 90 डेज 99 80, देन गुरुदेव खुद ही बोलते थे मुझे याद है सीतामढ़ी में, इट वाज सो डिमांड, नाउ आई हैव रिड्यूस्ड टू 7 डेज, दैट अगेन डोंट आस्क मी फॉर रिडक्शन। उनके अपने जीवन काल में और 7 दिन से कम नहीं किया। कभी कभार फ्लाइट जाना है, कुछ कनेक्ट है, कहीं कुछ मीटिंग है, कोई कनेक्शन है, तो वो 6 दिन करते थे। और अपने पूरे टोटल इतने ज्ञान यज्ञ क्या 500 से ज्यादा 700 डेज रखते थे। क्यों? उनका कहना है कि उसमें एक समझ आएगा, एक दिन में तो कुछ होता ही नहीं, तो इधर से सुना और उधर से। और आजकल क्या है, 7 दिन तो गाना पड़ेगा, बोरिंग होगा, वो रोज आना पड़ेगा 7 दिन, थोड़ा कम कर दो ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब भगवान क्या कहते हैं 17 नंबर श्लोक, यो न हृष्यते न द्वेष्टे न शोचते न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो हर्ष नहीं होता है और द्वेष नहीं करता है। स्वामी जी आप क्या समझ रहे हैं, हम गीता अच्छे से नहीं पढ़ रहे? हाँ हाँ, अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। बताओ क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं भगवान ने 15 नंबर श्लोक में हर्ष अमर्ष भयोद्वेग ही ऑलरेडी बोल दिया था, और यहाँ पर कहते हैं यो न हृष्यति, अर्थ तो एक ही है ना, और आप बोल रहे हो जो हर्षित नहीं होता है, और वहां पर बता दिया हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे मुक्त, इसका रिपीटेशन है, शास्त्र में रिपीटेशन को बुरा माना जाता है, तो कहते हैं नहीं, उसमें क्या है, हर्ष जो एक भाव है, एक जो संचारी भाव है, उस भाव से वो मुक्त है, उस व्यक्ति के लक्षण के दृष्टि से बताया, उस संत के, उस भक्त के, उस सिद्ध के, कौन से 15 नंबर, 15 नंबर हर्ष, हर्ष से मुक्त। तो हर्ष क्या है ना, एक भाव है। यहां पर यो न हर्षति, ये क्रिया के दृष्टि से, अर्थात वो हर्षित नहीं होता है, ये फर्क। उसमें क्या है, वस्तु प्रधान है, वस्तु अपने आप मिलता है तो हर्ष होता है, वस्तु खो जाता है अमर्ष होता है। उसमें वस्तु प्रधान, परिस्थिति प्रधान, परिस्थिति आ गई तो होता है, पर यहाँ पर साधना प्रधान है, क्रियात्मक। यो न हर्षति, हर्षित को क्रिया में डाला है,
यो न हर्षति न द्वेष्टि, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता है। न शोचति, उनके अंदर कोई शोक भी नहीं होता है। तो शास्त्र में वर्णन है, अरे कितना तुम देखोगे क्या है ना, शोक स्थानी सहस्राणि च, शोक स्थानी सहस्राणि, भयस्थानी शतानि च, दिवसम दिवसम मूढ़ आविशन्ति न पांडित्यम। अर्थात जो मूढ़ है ना, उनको हमेशा ही सुख तो नहीं मिलता है, उसका जो जहां भी जाओ उसको शोक मिलता है। उसके अनेक शोक को लेकर के, जैसे कोई हम लोग यात्रा में जाते हैं तो 4-4 5-5 बैग तो होता है, ये बैग है, अटैच बड़ा है, फिर उसके बाद और एक बैग है, फिर उसके बाद हैंड बैग है, फिर उसके बाद वैनिटी बैग है, फिर उसके बाद अगर फॉरेन जाते हैं तो पासपोर्ट आदि खो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पासपोर्ट के लिए आजकल सुबह ऐसे वो कमर में बांधा हुआ, तो आप इधर उधर नहीं हो सकते, वो पासपोर्ट रखते हैं, अलग है। तो यहाँ संत कहते हैं मनुष्य के अंदर इसी प्रकार बहुत बैग है, और उस बैग में भरा क्या है, शोक 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 शोक। किसी भी बैग में ढूंढो शोक, किसी भी बैग में ढूंढो भय। कहते शोक स्थानी सहस्राणि, भयस्थानी शतानि च। ऐसे रहेगा तो मनुष्य को सुख मिलेगा क्या? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसने कांक्षति, तो लास्ट वाला, न यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, बस आकांक्षा कर लिया, उसके अंदर इच्छा रख ली, बस इच्छा ही उसका दुख का कारण, आशा ही दुख का कारण। योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, आशायाः ये दासाः ते दासा सर्वते लोकस्य। अर्थात जो आशा के दास है ना, वो सारा संसार का ही दास हो जाता है। कहते एक ही आशा का दास हो जाएगा तो सारा संसार का दास हो जाएगा। ये सब आशा दासी, जिनके आशा खुद दासी है, ये सब आशा दासी तेषां दास्यते लोका, उनके लिए सारा जगत दास हो जाता है। इंटरेस्टिंग है, श्लोक का ध्यान रखना। ये आशायाः ये दासाः, आशा के जो दास है, ते दासाः सर्वते लोकस्य, वो सब लोगों के दास हो जाता है। और ये सब आशा दासी, जिनके आशा ही दासी है, तेषां दास्यते लोका। कबीरदास जी छोटे से एग्जाम्पल में बताया, पहले भी बताया गया था शास्त्रों में। कबीर ने इसको बहुत प्रसिद्ध बनाया, उन्होंने दोहा बना दिया। देखो ये आफ्टरनून, नून और आफ्टरनून के समय, नून के समय, नून 12 बजे से पहले आप सूरज खड़े होगा ना, जो छाए है वो सामने सामने, और वो छाए को पकड़ने के लिए जाओगे तो छाए भागती रहेगी। अब जाओगे छाए को पकड़े पकड़े पकड़े, है ना, वो भागती रहेगी। क्लियर? और आफ्टरनून में छाए कहाँ हो जाती है? कहाँ हो जाती है? अब लोग पता नहीं कहाँ हो जाता, अभी तो हम छाए में बैठे हुए, पीछे हो जाते हैं। अब पीछे हो जाते हैं, आपको पकड़ना जरूरत नहीं, आप चलो तो छाया क्या होगी? आएगी। आशा भी ऐसी, अभी समझ में? आशा को अगर पकड़ने चाहोगे तो बस आशा भागती रहेगी, मिलती नहीं रहेगी, और बस दास बने रहेंगे। मगर आशा को अगर दासी बने, नो आई डोंट वांट, तुम पीछे रहो, तो भी चलते रहने, आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी, आपके पास ही रहो, ठीक है रहो, मेरे कंट्रोल में रहो। कितना बढ़िया। माया को पकड़ने के लिए जाएंगे तो माया भागेगी, और माया को नहीं पकड़ना, माया जस्ट पीछे है, आप चलते जाओ, आप नारायण को ढूंढो तो माया भी साथ में है। यो न हर्षति न द्वेष्टि, मैंने बताया था ना, द्वेष बड़ा सुंदर, 2 विष। देखो जो ज्यादातर जो विष है ना, वो विष आप पियोगे
मैं तो पानी पी रहा हूँ, 20 नहीं पी रहा। आप बोलोगे आप क्या पी लिया, 20 पी रहे, बोल रहा हो पी लिया। तो 20 को जब पियोगे ना तभी वो अपना व्यवहार करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। मगर जो द्वेष है ना वो मन में आते ही व्यवहार शुरू कर दे। अच्छा, विष के बारे में ऐसे यहाँ विष पड़ा हुआ है, मैं मन में सोचूंगा ये विष है, कुछ होगा क्या? जो मैडम क्यूरी, उन्होंने जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, उन्होंने क्या आविष्कार किया? कॉपर सल्फेट खा करके शायद मर गई ना इसको। तो कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ मैडम क्यूरी को। वो अगर सोचेंगे ये विष है, ये विष है, ये भी होता ही नहीं है, कुछ सोचते सोचते भी नहीं होगा, खाना पड़ेगा। ये विष है तो एक ही गुण है विष का, एक ही दोष है, गुण माने दोष। मगर द्वेष का दो दोष है। क्या? मन में सोचते ही शुरू हो गया दुख। अगर किसी से द्वेष करेंगे, पता नहीं आज सच दस करके आ गई है, पहले तो आती नहीं थी, अब आ गई। अरे बाबा वो तो आ गई, तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मन में द्वेष है। द्वेष है, ईर्ष्या बहुत मुश्किल है। इसी को विषय है, विषय विषय भी इस प्रकार है। विवेक चूड़ामणि में क्या शंकराचार्य कहते हैं, जो विष होता है, जो सर्प होता है वो मारने पर ही होता है, और जो विषय है वो देखने पर शुरू कर देता है। तो वो कितना खतरनाक है। तो द्वेष, द्वेष्टि, न शोचति, उनके अंदर कुछ भी नहीं, चारों ही क्रियात्मक है। अर्थात वो अर्थ क्या कहते हैं, साध सिद्ध होने पर भी वो अपनी साधना छोड़ते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा, विवेकानंद हो या राखाल हो, राखाल एक स्वामी जी थे, उनको बड़े बड़े टॉप टॉप स्वामी जी बने ना, तो किसी ने पूछा साधना कब तक करना है? तो उन्होंने कहा, अरे बाबा तुम्हारा जो कमंडलू है ना, तुम्हारा जो लोटा है वो कब कब तक साफ करना है? रोज साफ करना है, क्योंकि रोज साफ गंदा हो जाता है। यही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 15 दिन पहले गिलास साफ किया था, वो होता नहीं। जो काम करने वाला है होता, मैंने तो 3 दिन पहले साफ किया था, अरे तो फिर धूल आ जाता है। साफ तो करना ही पड़ेगा रोज रोज। मैं सवेरे किया था, फिर शाम को करना, क्योंकि नियम है, मन भी ऐसे ही है। इसलिए सिद्ध होने पर भी वो मन को क्या करते हैं, मौका नहीं देते। हाँ, सोने का लोटा हो गया तो फिर जरूरत में नहीं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जरूरत पड़ता है कि नहीं, आ जाता है। इसलिए फिर उसको पीताम्बर से लेकर के क्या क्या उसका सिस्टम होगा। बाकी लोग के लिए पीताम्बरी है, उसके लिए तो अलग है ना, ये चीज। फिर क्या कहते हैं, शुभाशुभ परित्याग। शुभ क्या है ना, कोई एक सिद्धि जब मिलती है ना, माने पुण्य कर्म फल तो शुभ है, पुण्य कर्म फल वो है शुभ, और पाप कर्म फल है अशुभ। शुभ ऑस्पिशियस, अशुभ इनऑस्पिशियस। कहां गए थे ना, अच्छा शुभ काम करने के लिए गए, उसको बोलते शुभ। पुण्य कर्म फल, अशुभ पाप कर्म फल, उससे परे। अब 18 और 19 ये 2 श्लोक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। 18, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। सम शत्रु च मित्रे, मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख, एक
ये अच्छा, उसके पहले जो श्लोक हम लोगों ने देखा था ना, हाँ समझी, उसका हिंदी देखो क्या लिखा है। न हर्षित हो और न करे द्वेष जो, नहीं शोक और कामना भी न हो, शुभाशुभ फल के जो इच्छा तजे, भक्त भक्तिमान ऐसा प्यारा मुझे, वो ही प्यारा है। क्या बताया? न हर्षित हो और न करे द्वेष जो, जिसके अंदर द्वेष न हो, न ही शोक और कामना भी न हो। तो चार चीज बता दिया, हर्षित, फिर द्वेष, फिर शोक, फिर कामना। यहाँ पर शब्द के दृष्टि से कहा, और ओरिजिनल श्लोक में क्रिया की दृष्टि से। वो हर्षित नहीं होता है, शोक नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, कामना नहीं करता है, ऐसे। और यहाँ पर शब्द के दृष्टि से। फिर शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, शुभाशुभ परित्याग, वो ही भक्त भक्तिमान ऐसा प्यारा मुझे, भक्त भक्तिमान ऐसा प्यारा ये है। चलिए उसको अभी जो देख रहे थे, इसी श्लोक में भगवान ने द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है ना, द्वंद्व उसको कहते हैं जहां पर दो चीजें होती है। द्वंद्व मैंने 6 प्रकार के द्वंद्व बताया था, बहुत बार प्रवचन में बताया। समझिए, आप धीरे बंद मत करो, बंद करने में हमको डर लगता है कि अर्थात प्रश्न पूछोगे और बताने के लिए बोलोगे। 6 प्रकार के द्वंद्व कौन बताएगा? अच्छा, एक एक करके जितना याद है उतना बताओ। हानि लाभ वस्तु, एक एक करके जाएंगे। एक मिनट, एक अच्छा बोल दो, जो बोलना, जिसका अंदर है वो निकाल दो। ओके, हानि लाभ है, उसके बाद मान अपमान 2 हो गया, सुख दुख 3 हो गया। चलो 3 तो हो गया, 6 मैंने कहा था 50% मार्क आ गया आपको। हाँ हाँ, वेरी गुड, हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 60% हो गया। हाँ और क्या, वो तो हो गया, मानव मन बोला, अभी 2 बचे। वेरी गुड, 5 भी हो गया, सिर्फ एक ही बचा है, शत्रु मित्र, इसमें लिखा हुआ है ना। अभी आप देखोगे इसमें बहुत लिखा हुआ है, मित्र शत्रु लिखा हुआ है, मान अपमान लिखा हुआ है, शीतोष्ण लिखा हुआ है, सुख दुख बोला था ना, इन्होंने कहा शुभ अशुभ नहीं होगा, वो सुख माने सुख दुख में हो जाएगा, हानि लाभ हो जाएगा। 5, अभी एक बचा है। चलो इतना तो बता दिया। अब नहीं, वो यश बुद्धि के स्तर पर आ जाए। अच्छा चिंता मत करो, अभी शांत हो जाओ। नहीं हो गया, पुण्य पाप के सुख दुख से हो गया। मैं बताता हूँ, पुण्य पाप कर्म के अनुसार, और जो सुख दुख है वो फल के दृष्टि से। चलिए अब मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है, इसे कैसे समझना है, उसका चिंतन के शिविर कैसे लेना है। फर्स्ट है वस्तु के दृष्टि से, वस्तु कोई पदार्थ आपके पास नहीं है तो उसकी प्राप्त करने की इच्छा होती है, आपके पास आ गया तो उसका लाभ हो गया, और वो आकर के चला गया तो हानि हो गई। तो लाभ और हानि, लॉस एंड गेन, या तो वस्तु आए और वस्तु जाए। कोई भी एग्जांपल दे दो, कुछ भी, तो वस्तु, लाभ और हानि, गेन एंड लॉस। इसी को ही कॉमर्स के भाषा में रिसिप्ट एंड पेमेंट बोल देते हैं, इसी को ही बोल देते हैं कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो वस्तु के दृष्टि से हानि लाभ होता है, वस्तु आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है शरीर, या तो हाँ शरीर, या तो सेकंड शरीर को लेने से पहले दूसरा, जो व्यक्ति बाहर है, एक होता है वस्तु और एक होता है व्यक्ति। परिस्थिति यही है ना, व्हाट इज परिस्थिति? परिस्थिति किसे कहते हैं? या तो आप वस्तु से इंटरेक्ट करते हो, या तो व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हो। वस्तु से एक्शन होता है
और व्यक्ति से इंटरेक्ट होता है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द प्लेन ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्शन एंड इंटरेक्शन। गुरुदेव कहते हैं या तो ये एक्शन करते हैं या तो इंटरेक्शन करते हैं। एक्शन वस्तु के साथ, इंटरेक्शन व्यक्ति के साथ। अभी मैं इसलिए इंटरेक्शन करता हूँ, बीच बीच में पूछता हूँ। क्यों पूछते हो स्वामी जी? सोना चाहो। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार के कहा जाता है कि भगवान नरसिंह अब, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये बताते हैं, ठीक है ना। अब हम ये बताएं आपको, अगर ऐसे हैं तो वस्तु व्यक्ति के साथ या तो आपका मित्र होगा या तो शत्रु होगा। ऐसे तो व्यक्ति के साथ जो संपर्क है ना वो 4 प्रकार होता है। मैत्र भाव, करुणा भाव, उदासीन भाव, शत्रु भाव। योग दर्शन में है तो अभी 2 लिया गया, या तो शत्रु और मित्र। देखो यहाँ पर हो गया सम शत्रु च मित्र। ज्यादातर हम व्यवहार में, गृहस्थ जीवन में, जब हमारे अंदर कामना है तो हमको लगता ही है कोई शत्रु कोई मित्र। जब हम सुनते भी है कुछ न्यूज में, या कोई देश को लेकर, कोई पार्टी को लेकर के, कोई व्यक्ति को लेकर, ऑटोमेटिक हमारा माइंड डिवाइड कर लेता है, ये शत्रु है ये मित्र है, ये अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता। तो व्यक्ति की दृष्टि हो 2 हो गया। अब तीसरा जो बोल नहीं पाए आप लोग, इसमें माना जाता है प्राण के जो द्वंद्व है वो है भूख प्यास। प्राण के जो द्वंद्व माने क्या? 2 पैर सब अपोजिट, वो है भूख प्यास। वो प्राण के द्वंद्व है, भूख प्यास माना जाता है। ठीक है। अब है मन। मन के जो द्वंद्व है वो है सुख दुख। शरीर बीच में चला गया, शरीर, ये प्राण से पहले शरीर लेना पड़ेगा। शरीर का है शीत उष्ण। अब गर्मी लग रही है एसी चाहिए, ठंड लग रही है हीटर चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ये शरीर का धर्म है। और स्वामी अखंडानंद जी अपने प्रवचन में बोलते थे कि मालवीय यूनिवर्सिटी में और एक बहुत बड़े गंगोत्री के एक संत थे, उनको बुलाने के लिए इच्छा हुई। मदन मोहन मालवीय ने बुलाया। कभी गया होंगे गंगोत्री? केवल लंगोटा में ही रहते थे, और इतनी सर्दी में भी, कभी वायरल कभी कभी होता है, पूरा बर्फ है और ऐसे ही बैठा हुआ है जस्ट गंगोत्री है। और वो बोलते हैं यहाँ पर वो दिसंबर महीना में उनको बुलाया गया, उनको इतनी गर्मी लग रही थी कि पंखा करना पड़ता था। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही सहन करना पड़ेगा। एक है ठंड है और एक है गर्म है, ये शरीर का धर्म है। अभी क्या है ना, उनका जो शरीर है वहां पर वो क्या बोलते हैं, वो हाँ एक्लेमेटाइज्ड हो गए। जैसे मैं कारगिल गया था। हाँ स्वामी जी कारगिल गए थे युद्ध करने के लिए? अरे युद्ध के बाद ही गया था। एक डिवोटी थे हमारे रांची में, उनके सोनेल्ला वो मिलिट्री में थे, बड़े पोस्ट में। मैं उनके घर में भिक्षा करने के लिए गया था, तो वो आए थे बेटी और दामाद। उन्होंने कहा स्वामी जी आप आओगे कारगिल, थोड़ा सा हमारे मिलिट्री लोगों को प्रवचन दो जरूर। हम गए, 3 दिन रुके, प्रवचन दिया। तो बोले कि स्वामी जी आप 3 दिन के लिए आ रहे हो ना? हाँ, आपको 6 दिन आना पड़ेगा ना। कैसे? 2 दिन तो आपको एक्लेमेटाइज में जाएगा, बाहर निकलते ही सिर दर्द करेगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में आ रहे हैं। इसलिए आपको 5 दिन रख कर के आना, तो आपको 3 दिन घूमने के भी लगेगा और 2 दिन ऐसे रेस्ट लगेगा। फिर और भी जगह है, कारू पारू ऐसे कुछ है, उसमें भी आप घूमो, वहां पर भी थोड़ा प्रवचन दोगे। ओके। तो मैं देखा कि 2 दिन तो ऐसे ही एक्लेमेटाइज में चला जाता है। मानसरोवर भी जाते हैं,
वो भी मानसरोवर में भी उसके जो बेस है ना वो 2 दिन रखते हैं एक्लेमेटाइज। तो शरीर का ये धर्म है, शरीर का ये धर्म होता है। क्या होता है कि या तो शीत और उष्ण दोनों, प्राण का धर्म भूख प्यास, मन का धर्म शीतोष्ण, मन का धर्म है शीतोष्ण, एक सुख दुख, और लास्ट है बुद्धि का धर्म है मान अपमान। अब जो यश और अपयश है ना वो भी बुद्धि का ही धर्म है, वो बुद्धि में ही आ जाएगा। आपने स्वामी जी 6 में ही क्यों बांटा? वो आधार के अनुसार, आश्रय के अनुसार, वस्तु के वस्तु आश्रय 1, व्यक्ति आश्रय 2, शरीर आश्रय 3, प्राण आश्रय 4, मन आश्रय 5, बुद्धि आश्रय 6। अभी समझ में? समझिए हम लोगों ने यश और अपयश कहा था, हाँ उसको फिर बुद्धि में डाल दो, होगा यश होगा। तो मान अपमान कमा यश और अपयश। और एक बीच में क्या कहा था जो हमने नहीं स्वीकार किया था, और कुछ है? हाँ राग द्वेष, वो भी मन। और मन में हम लोगों ने क्या रखा था? सुख और दुख। तो उसमें कमा में राग और द्वेष, ये मन का। तो अगर आप सुख दुख न करके राग द्वेष भी बोल दिया चलेगा, मगर ज्यादातर सुख दुख यहाँ पर भरना। ये हो गया। अच्छा 1 2 3 4 हो गए। संग विवर्जित। संग माने क्या? आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति क्या है ना? भोग प्राप्त करने की जो इच्छा है, मन के अंदर जो तृष्णा है, मन के अंदर जो प्राप्त करने की, भोग प्राप्त करने की इच्छा है, उसको बोलते हैं आसक्ति। जिसके बिना हम नहीं रह सकते उसका नाम आसक्ति है। हम कैसे जाने स्वामी जी मेरे अंदर आसक्ति है कि नहीं? अगर चीजें नहीं मिली है और आप रह रहे हो, आपका मन विक्षिप्त नहीं कराता है, इसका अर्थ आसक्ति नहीं। अगर नहीं वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, जब तक वो नहीं मिले नींद नहीं आती, तो जानना क्या आसक्ति है। ओ हाँ, उसके लिए साधना क्या? आगतम स्वागतम कुर्या। अगर कोई चीज आ गई स्वागत करो, गच्छन्तम न निवारे। अगर चल जा रहा है तो निवारण मत करो, पकड़ो मत। संग अटैचमेंट हो गया। अभी लास्ट 5 हो गया। समशत्रु 1, मान अपमान 2, शीतोष्ण 3, सुख दुख 4 में सम एंड संग विवर्जित। अब लास्ट तुल्य निंदा स्तुतिर्मौने संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। हिंदी में उस 18 को क्या बताया था? शत्रु मित्र दोनों है जिसको समान, बराबर ही समझे जो मान अपमान। सर्दी हो गर्मी हो या सुख दुख है, आसक्ति जिसके किसी से नहीं। छोटा सा हिंदी में उन्होंने सुंदर में करा दिया। क्या कर दिया? शत्रु मित्र दोनों है जिसको समान, जिनके लिए शत्रु मित्र समान है, बराबर ही समझे मान अपमान, मान और अपमान को बराबर समझता है। स्तुति, हाँ सर्दी हो गर्मी या सुख दुख में, सर्दी हो गर्मी हो सुख दुख हो समान है, आसक्ति जिसका किसी से नहीं है, संग विवर्जित। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? स्तुति निंदा में जो बराबर है रहे, मननशील संतुष्ट हर रूप में, स्थिर बुद्धि ममता न घिरे जिसे, भक्त भक्तिमान ऐसा प्यारा मुझे, भक्त भक्तिमान ऐसा प्यारा मुझे। ये कोड वर्ड है, भक्तिमान समेत प्रिय, भक्त भक्तिमान वो प्यारा मुझे। समझे? मैं बताओ 5 क्या है? तुल्य निंदा स्तुति। तुल्य माने समान,
निंदा स्तुति में समान है। स्वामी जी अगेन गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कृष्ण को शायद और शब्द नहीं है, फिर ला रहे क्या, अभी मान अपमान का था, फिर स्तुति निंदा कर रहे। अरे बाबा, अलग अलग अर्थ। भगवान कह रहे हैं ना, शास्त्र में है ना, वरना जरूर कुछ है। क्या क्या है? मान और अपमान, स्तुति और निंदा में क्या फर्क है, समझ। ठीक है, देखो दो अर्थ है, दो प्रकार से लिया जाता है। मान अपमान जो है वो क्या होता है? निंदा और स्तुति और मान अपमान। निंदा और स्तुति ये शब्दात्मक है। शब्दात्मक माने क्या? शब्द में ही है। शब्द में क्या, हाँ आप कितने अच्छे हो, स्तुति। शब्द में क्या, तुम महामूर्ख हो, तुम गधे हो, तो ये हो गया निंदा। तो निंदा और स्तुति ये शब्द के स्तर पर है, मगर मान अपमान ये क्रियात्मक है। उसने मुझे मारा, मान हो गया, अपमान हो। उसने मुझे कुछ दिया, सम्मान हो गया, समझ में? गिफ्ट दिया, पता है, मेरा प्रेजेंटेशन दिया बर्थडे में, तो मान हो गया। देने में कुछ क्रियात्मक होता है, मान अपमान। और निंदा स्तुति में ओनली शब्द में। ये अच्छा, और एक निंदा स्तुति में परोक्ष में आप नहीं हो, आप नहीं हो और बस आपके बारे में कह जाते हैं। काव्य शास्त्र में वर्णन है क्या, निंदा एक रस है, ऐसे दसम रस में या नवम रस में नहीं है, और एक माना जाता है निंदा एक रस है। और निंदा रस कैसे उत्पन्न होता है ना, पहला व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति परस्पर बातें करते हैं, तृतीय व्यक्ति के बारे में जो है अपसेट है, उसमें से इन दोनों के अंदर जो रस निष्पत्ति होती है उसका नाम है निंदा। पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति ये दोनों बात पता है ना, वो ना आजकल ऐसे है, इसके बारे में, तीसरा के बारे में, और वो आपके पास है नहीं है, आपके पास है तो डर मार के बोलोगे नहीं तो मारेगा वो थप्पड़। तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के छोड़ करके वो अपसेट में उसके बारे में जब बोलेंगे तो आपको आनंद आता है ना, खुश होता है, उसको नाम कहते हैं निंदा। तो निंदा में परोक्ष है, मगर मान अपमान में प्रत्यक्ष सामने है। उसको गाली दिया तो अपमान हुआ, उसको कुछ दिया तो एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष हो गया। अच्छा, संतुष्ट पहले भी बताया था, संतुष्ट स्वामी जी वहां संतुष्ट बताया था, यहाँ बताया संतुष्ट ये न कहना चाहिए, किसी भी प्रकार में वो संतुष्ट। वहां जो बताया था सिर्फ संतुष्ट सतत, यहाँ बताया कोई भी परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति में वो संतुष्ट है, उसको कोई दुख नहीं कर सकता है, उसको कोई भी दुख नहीं कर सकता है। अच्छा, अनिकेतः उसका घर नहीं है, घर नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री योजना से कर देते उनको। अनिकेत का अर्थ, निकेत माने शरीर, घर, घर माने शरीर, वो शरीर को अपने नहीं समझते, शरीर से परे, वो अर्थ है। उनका घर नहीं है, वो अर्थ नहीं, अर्थात घर को, शरीर को मैं नहीं समझता हूँ, शरीर में हूँ, ये भाव चला गया। निकेत स्थिर मति, उनकी बुद्धि स्थिर है। अच्छा, 5 हो रहा है कि नहीं? 5 हो रहा है ना? अनिक तुल्य निंदा स्तुति, एक मौनी छूट गया, मौनी का अर्थ मननशील, ऐसे मौनी का अर्थ क्या, मौन रहना, वो तो साधक के स्तर पर है। और सिद्ध के स्तर पर मौनी माने क्या है, जो हमेशा ही मनन करते हैं भगवान के बारे में, ब्रह्मानंद के बारे में चिंतन करते हैं, ब्रह्मान्वेषणम ध्यानम, वो मौनी। 1 2 संतुष्ट कहना चाहिए, 3 अनिकेत, 4 स्थिरमति, 5 ठीक। अब है लास्ट, भगवान बोल दिया 36 हो गया, हुआ ना कुछ बचा है क्या? ये ना 36 हो गया, 21 था। और अब कहते हैं ऐसे
ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अर्जुन, ये जो 36 गुण मैंने बताया ना, 36 लक्षण, ये तो धर्म्य, इसको बोलते हैं धर्म्य। धर्म के जो विषय है, धर्म माने क्या, जो पालन किया जाता है वो धर्म है। धर्म के जो गुण है, धर्म के जो विषय धर्म्य, ये 36 लक्षणाः धर्म्याः, ये तो धर्म्य। और ये कैसा है? अमृत है। ये जो अमृत है, ये अमृत है, समझ लो। ये तो धर्म्यामृतम, ये अमृत है। श्रद्धाना, हाँ, इदम, ये वाला इदम निर्दिष्ट जो बताया जा रहा है, यथोक्तम पर्युपासते, जो इस प्रकार के जो बताया गया था श्रद्धा में, श्रद्धाना मत परमाहा, अर्थात ये जो धर्म में अमृत का जो सेवन करते हैं ना, और श्रद्धा के साथ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। लास्ट में बार बार भगवान यही सिग्नेचर देते हैं, यही सील लगाते हैं, जिसके पास ऐसी भक्ति है, ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाहा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। मुझ में श्रद्धा भी रखते हैं, पहले भी बताया परया श्रद्धया, सेकंड नंबर श्लोक में अभी भी वही बताया, श्रद्धया परया, ऐसे रखते हैं। परम गति को समझने वाले को भक्तगण सर्व प्रकार से इस उपर्युक्त धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका दो अर्थ लेते हैं, पता है क्या? ऐसे जो सिद्ध गण है ना, हाँ, उन सिद्ध गणों को जो श्रद्धा करते हैं, जो भक्त, वो लोग भी मुझे प्रिय है। अभी समझ में? जैसे हम सिद्ध गण के बारे में सुन रहे हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, वो भी मेरे लिए प्रिय है। जो ऑलरेडी 36 गुण है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो तो है ही प्रिय। उनको जो पसंद करते हैं ना, वो भी मेरे प्रिय है। इतना बढ़िया सुंदर अर्थ है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रद्धा अचल जिसके मुझ में ही समझो मुझको सब ले मेरी, धर्म रूप अमृत यह सेवन करे बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। जो पूर्ण रूप में शरण करता है और श्रद्धा रखता है, वैसी धर्ममय अमृत जो सेवन करता है, अर्थात जो ऐसे 36 गुणों को अध्ययन करता है, सेवन करता है, प्रैक्टिस करता है, वो भी मेरे लिए भक्त है, वो भी मेरे लिए प्यारा है, ऐसे भगवान ने बताया। अब है 12वां अध्याय के लिए कहानी है, महात्म्य है पद्म पुराण में, उसको देखते हैं। क्या? दक्षिण दिशा में, साउथ माने महाराष्ट्र में, आप जानते हो एक कोल्हापुर करके जगह है। ये जो कोल्हापुर अच्छा हुआ, ये इसका पूरा माने नया नाम नहीं हुआ, बहुत जगह अभी नया नया सब हो गया ना, तो अभी अच्छा कोल्हापुर उस समय भी था, अभी भी है। देखो देखो, प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, अलग अलग सब हो गया था, और ये कोल्हापुर में एक यंग, और वहां लक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी देवी मंदिर है। मंदिर में आकर के उसने स्तुति की। जब उसने स्तुति की, देवी मां खुश हो गई। तो क्या मानते हो ना, मेरे पिताजी का नाम है बृहद्रथ, मैं इसी उत्तर भारत से आया हूं। आप बताओ क्या ना,
मेरे पिताजी के अश्वमेध यज्ञ किया था। हाँ, और वो अश्व को पता नहीं कौन चोरी कर लिया, और मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर के स्वर्गगामी हो गए, मगर उनका मैं शरीर रखा हूं। मुझे ब्राह्मण लोगों ने कहा है कि महालक्ष्मी की स्तुति करो, अगर वो कृपा करेंगे तो हो सकता है। माँ, मैंने स्तुति की, आप दर्शन भी दिया, तो मुझे कृपा कीजिए। बस यज्ञ कैसे पूर्ण हो गए, पुत्र का काम है वो बताए। उसने लेके माँ एक काम करो, मंदिर के दरवाजे के पास एक ब्राह्मण रहते हैं, उनको जाकर के तुम बोलो, जब वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनका नाम सिद्ध समाधि, वो हमेशा ही समाधि में रहते थे, और उनका सिद्ध स्वरूप है, देखो शब्द भी है सिद्ध, सिद्ध से लक्षण, जाके बोलो। तो जाके प्रणाम करते ही बोल रहे माँ ने भेजा क्या तुमको? आपको कैसे पता है? हाँ, और तुम्हारे घोड़े के लिए आए हो, आपको कैसे? तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए, तुम उनको तेल में रख के आए हो, ठीक है। घोड़ा कौन लिया जानना चाहते हो? इंद्र ने लिया, अभी मैं बुला रहा हूँ। पूरा मंत्र किया तो इंद्र देवता सब आ गए, बड़ा चुपचाप दो, घोड़ा दे दिया। आश्चर्य हो गया, जाओ अभी अश्वमेध यज्ञ करो ना। गुरुदेव ये संभव कैसे हुआ? आप देवताओं को भी कंट्रोल, सब कुछ जान लिया। अरे यहीं बैठ करके सिर्फ में गीता के 12 अध्याय पढ़ रहा, और कुछ नहीं। सोचो तो, अर्थात गीता के 12 अध्याय का ये महात्म्य है, पढ़ते पढ़ते ही मुझे सब कुछ मिल गई है। और इसी प्रयोग के कारण मैं तुमको अभिषेचन जल देता हूं, तुम क्या करना, तुम्हारे पिताजी को छिड़क देना, वो जीवित हो जाएंगे, वो खुश होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि कुछ है। जाओ गुरुदेव, ये तो कर लूंगा, आप तो आएंगे नहीं, नहीं, मगर मैं ये गीता का अध्ययन करना चाहता हूं। करो ना, कैसे करो? चिन्मय मिशन जाओ, माधवानंद जी पढ़ाते हैं, ऐसे सीखो। यही अर्थ, वो गुरु परंपरा से सीख क्या है? अर्थ क्या है? हमें किसी ना किसी बहाने गीता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।